Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 6, Day 8 Lesson Planning. तो शुरुआत करते हैं आज की लेसन प्लानिंग हमारे स्टोरी टाइम के साथ। आज जो हमारी स्टोरी है जो हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों के साथ में रीड की है वो है द लिटिल सिक्स। आज स्टोरी को नरेट करने से पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे कि हमने जो प्रीवियस स्टोरी करी थी उस स्टोरी में क्या था, कौन कौन से कैरेक्टर थे, किसने घर जाकर इस स्टोरी को अपने पेरेंट्स को सुनाया था, मॉरल ऑफ स्टोरी क्या था, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे लाइक क्लाउड था, सन था, रेन थी, ये कैसे उस छोटे से नन्हे से बीज के पास में उसके घर में जाके गेट खटखटा रहे थे। इस तरीके के पहले थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन के साथ हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे और साथ ही बच्चों को स्टोरी बुक ओपन करके पर्टिकुलर कुछ इमेजेस दिखाते हुए उनसे पूछेंगे कि इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या हुआ था। वो नन्हा बीज अपने छोटे से गड्ढे के अंदर आराम से था और उसने अपना घर उसी को बना रखा था। दूसरी बार क्या, दूसरी इमेज में क्या शो रहा है कि वो एक क्लाउड यानी एक वो रेनी बारिश वाला बादल आके उसका गेट खटखटा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि मैं गेट नहीं खोलूंगा। थर्ड इमेज में सन आता है, लेकिन सन को भी वो छोटा सा बीज क्या बोलता है, नहीं मैं गेट ओपन नहीं करूंगा। और लास्ट में क्या दिख रहा है कि ये बादल और सूरज यानी क्लाउड एंड सन दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें ये गेट खुलवाना है। और वो फिर से जोर लगाते, प्रेशर क्राइज करते हैं उसको, किसको, नन्हे से बीज को गेट खटखटा के। और आखिर में वो नन्हा सा बीज उनको परमिशन दे ही देता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। और उनके अंदर आने से क्या होता है, वो बीज जो छोटा सा बीज था उसके अंदर से स्टेम और लीव्स निकलती है और वो क्या बनता है, एक छोटा सा पौधा बनना स्टार्ट होता है। यानी हमेशा लाइफ में ग्रो करने के लिए अपने जो गेट है या आपका जो रास्ता है उसको खुला रखो ताकि हर कोई आपको सिखा सके, आपको लाइफ में मोटिवेशन दे सके और आप अपने लाइफ में दिनों दिन यानी डेली बेसिस पे आगे बढ़ते रहो। ये मॉरल ऑफ स्टोरी था। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में लेटर आर की ट्रेसिंग करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने लेटर आर को रिकॉग्नाइज किया था, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करते हुए पूछेंगे कि ये कौन सा लेटर है, इस लेटर का फॉर्मेशन क्या है, इस लेटर से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं लाइक रोज, रेन, रॉकेट, रैबिट, रिंग, रैट। इस तरीके से पहले बच्चों से लेटर का आइडेंटिफिकेशन करवाएं, उनको रिकॉग्नाइज करवाएं कि लेटर कौन सा है। साथ ही उस लेटर से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएं, उनका नाम 2 से 3 बार रिपीट करवाएं। देन उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा लेटर आर ड्रॉ करना है और उसका लाइन फॉर्मेशन बच्चों को बताना है कि आपको इसको किस तरीके से लिखना है, पहले स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व और देन स्लैंट लाइन। इस तरीके से बच्चों को प्रॉपरली फॉन्ट वाइज यानी आपका जो लाइन फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन करते हुए उनसे करवाना है। देन बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 20 ओपन करने को कहेंगे और यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को कहेंगे कि आपको क्या दिख रहा है ऊपर इमेज में, रैबिट। क्या दिख रहा है, रैबिट। और रैबिट किससे स्टार्ट होता है, लेटर आर से। तो आज हम क्या करेंगे, लेटर आर में कलर फिल करेंगे। इस तरीके से पहले बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि उनको क्या करना है। देन यहाँ पर बच्चों से ट्रेसिंग पोर्शन करवाएंगे कैपिटल लेटर का और स्मॉल लेटर का। इस तरीके से हमारा जो लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होगा। लेकिन लैंग्वेज टाइम कंप्लीट होने से पहले मीन्स हमें लेटर आर को एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी भी करवानी है। आप फ्लोर पर कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर आर लिखे और साथ ही साथ में कैपिटल लेटर पी और स्मॉल लेटर पी भी वहां पर लिखे और बच्चों को कहें कि मैं आपको जैसे इंस्ट्रक्शन देती जाऊं आपको उस अकॉर्डिंग लेटर्स पे जंप करना है। आपको बेसिकली लेटर आर का ही फोकस करवाना है बच्चों। लेटर पी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा है हमने, तो बच्चों को बोलना है मम्मा लेटर आर या कैपिटल लेटर आर। आप जो वर्ड फॉर्मेशन यूज करते हैं बच्चों को एक्सप्लेन करवाने के लिए आपको वही यूज करना है। मैं कहूंगी लेट, आप मम्मा लेटर से स्टार्ट करें। बच्चों जंप ऑन मम्मा लेटर आर, सिट ऑन बेबी लेटर आर। इस तरीके से आप एक्टिविटी को रिप्लेस करते हुए कहीं पर जंप, कहीं पर सिट, कहीं पर 2 टाइम जंप, कहीं पर 2 टाइम सिट होना है, बैठना है। इस तरीके से हम बच्चों को एक्टिविटी करवाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों के साथ में थिक और थिन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में बच्चों ने थिक एंड थिन को रिकॉग्नाइज कर रखा है, लेकिन आज हम बच्चों के साथ फिर से उसी चीज को पहले प्रैक्टिस में मोड में लाएंगे, फिर बच्चों से ट्रेसिंग के लिए
पोर्शन में भी जाएंगे। सबसे पहले बच्चों से पिक्शनरी ओपन करवानी है और यहाँ पर थिक और थिन का कंसेप्ट बताना है कि थिक का मतलब मोटा होता है और थिन का मतलब पतला होता है। आप कुछ एग्जाम्पल शो कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में एक हाईलाइटर और मार्कर शो किया था, सेम आज मैं एक आइसक्रीम स्टिक और एक फ्लैश कार्ड शो करूंगी। आइसक्रीम स्टिक क्या है, थिन है, और फ्लैश कार्ड क्या है, थिक, यानी ये मोटा है और ये पतला है। इस तरीके से हम बच्चों को थिक और थिन का कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। पिक्शनरी में दिए हुए ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हुए भी बच्चों को थिक और थिन का कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 22 की तरफ, और बच्चों को यहाँ गाइड करना है कि यहाँ पर जो चीज़ आपको थिन दिख रही है यानी पतली दिख रही है उस पर आपको राइट का टिक करना है, और जो चीज़ थिक यानी मोटी दिखाई दे रही है उस पर आपको क्रॉस का करना है। एक चीज़ बच्चे राइट के टिक में बहुत मिस्टेक करते हैं, हमें बच्चों से अभी से ही प्रैक्टिस दिलवानी है कि वो राइट का टिक अच्छे से बनाए। तो इसके लिए पहले स्टैंडिंग लाइन देन स्लैंट लाइन, इस तरीके से हम बच्चों से राइट का टिक बनाएंगे और हमारी जो नंबर टाइम की शीट है वो कंप्लीट करवाएंगे। इस तरीके से प्लानिंग में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों के साथ में पास द बॉल एक्टिविटी करेंगे नंबर रिसाइड के साथ में। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, बच्चों को एक सर्कल में बिठाना है। यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, आपको आपके ग्रुप में क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका पेयर बनाना है, उनको ग्रुप में बिठाना है और एक बॉल पास करते हुए कि जिसके पास बॉल आए उसको काउंटिंग बोलनी है। अभी हमें बच्चों से 1 से लेके 20 तक का नंबर रिसाइड करवाना है ताकि बच्चों का ओरल पोर्शन उतना ही स्ट्रांग होता रहे जितना हमारा रिटर्न पोर्शन है। 1 स्टूडेंट के पास वो सहेगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके जैसे ही 20 पे पहुंच जाता है तो नेक्स्ट वापस जो 21 वाला स्टूडेंट है यानी उसको काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 से। इस तरीके से ये गेम 4 राउंड में हम बच्चों के साथ में कंप्लीट करेंगे। जो गलत बोलेगा या वो एक नंबर स्किप कर देगा वो आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में ये एक्टिविटी करवाएंगे और इससे बच्चों का एंजॉय भी हो जाएगा और बच्चों का नंबर का ओरल पोर्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में व्यंजन ड का ट्रेसिंग करवाएंगे। प्रीवियस क्लास में बच्चों ने व्यंजन ड को रिकॉग्नाइज किया था, आज हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस से पहले हर बार की तरह पहले बच्चों को व्यंजन ड पिक्शनरी में शो करते हुए व्यंजन ड की कविता सुनाएंगे और व्यंजन ड से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे और उनका नाम रिपीट करवाएंगे। देन आपको ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा व्यंजन ड लिखना है और उसका फॉर्मेशन बताना है कि आपको सबसे पहले स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, देन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, फिर वंस अगेन कर्व। इस तरीके से हमें व्यंजन ड ड्रॉ करना है। ये आपको पहले बड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद में बच्चों से क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 21 ओपन करवाना है और यहाँ पर व्यंजन ड के ऑब्जेक्ट डमरू में कलर और नीचे ड की ट्रेसिंग करवानी है। ये बच्चे बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बच्चों से प्रैक्टिस करवानी होगी। जैसे ही बच्चे ये कर लेते हैं क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व, तब आप एक एक्टिविटी करवा सकते हैं या आप इस शीट को स्टार्ट करने से पहले भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। आपको बच्चे जहाँ पर बैठते हैं टेबल पर, वहीं टेबल पर आपको चौक से जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ड लिखने हैं और बच्चों को कहना है कि जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मेशन में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आपको ही उसी ड पर जहाँ मैंने चौक से लिखा है उस पर अपनी फिंगर से यानी मिडल फिंगर से या इंडेक्स फिंगर से आपको ट्रेसिंग करनी है। इससे बच्चों का एक्टिविटी भी हो जाएगा और उनका फॉर्मेशन भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो हिंदी का लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने सबसे पहले स्टोरी टाइम में द लिटिल सीड्स की स्टोरी नरेट की थी। हमने बच्चों को लैंग्वेज टाइम में लेटर आर का ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करवाया था। देन नंबर टाइम में हमने बच्चों को थिक एंड थिन की प्रैक्टिस करवाई थी, एक्टिविटी करवाई बच्चों को। प्ले टाइम में पास द बॉय की एक्टिविटी करवाई जिसमें बच्चों ने एंजॉय भी किया और साथ में नंबर को रिसाइड भी किया। देन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन ड का ट्रेसिंग करवाया। इस तरीके से हमने हमारा आज का जो वर्क है वो कंप्लीट किया अपना रिफ्लेक्शन टाइम में। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज के होमवर्क में हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 शेयर करना है। पहले बच्चों को गाइड करना है कि आपको घर जाकर ट्रेसिंग पोर्शन करना है और यहाँ पर थिक और थिन ऑब्जेक्ट में ब्लू और पिंक कलर करना है और साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ में एक्टिविटी शेयर करनी है, होमवर्क शेयर करना है कि आपको आज बच्चों को क्या करवाना है और एक्टिविटी की फोटोज वीडियोस आप हमारे साथ शेयर करते रहे। इस तरीके से हमारा आज का जो प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।